अल्लाह तनासुल किस तरह से काटा है? छुरी के साथ। मेरी तस्वीरें वगैरह बनाई नशे की हालत में, नशा दे के का जो टूल था वो भी कट ऑफ करके तो उसके सीढ़ी के ऊपर रख के गए हुए थे। वो ब्लैकमेल करता सी, कहता सी कि अगर तू इनको तलाक लैके मैंने शादी ना की तो देख उन्होंने अड़ता चढ़ा दांगा, तेरे बंदे नहीं मार दांगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं कसूर के थाना सदर में, जहां पे 302 का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मुलजिमा ने मकतूल के साथ पहले अफेयर चलाया है, कुछ अरसा की बातचीत रहती है और किसी बात पे झगड़ा होने की वजह से मुलजिमा का शोहर मकतूल को उसका आला तनासुल काट के कत्ल कर देता है। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है जानते हैं आज के प्रोग्राम में। क्या नाम है? आसिफ अली। क्या करते हो? टेक्सटाइल कंपनी में। तुम्हारा क्या नाम है? हिफ्जा। क्या करती हो? कुछ नहीं। आसिफ, क्या लगता है तुम्हारा? शोहर है मेरा। कत्ल किस तरह से किया है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता है? मैं मौजूद नहीं थी उस वक्त, ना मुझे पता है। कत्ल करके चली गई थी? नहीं, मैं 2 दिन पहले अपनी अम्मी के पास गई। मकतूल के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? मेरी दोस्ती ही थी बस। अफेयर चल रहा था? कोई ज्यादा नहीं, उन्होंने ब्लैकमेल कर रहा सी बहुत ज्यादा। अफेयर किस तरह से चलाया है? बाजार शॉपिंग करने गई सी, 2 नंबर लिया सी दूसरे अच्छा। कपड़े वाली दुकान पे। और बाद ਵਿੱਚ फोन ਤੇ ਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 15-20 ਦਿਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਮੈਂ ਚਲੀ गई ਤੇ 3-4 लड़कियां मकतूल के घर गई थी? जी, 3-4 लड़कियां। वो किसी हवेली में रहता है, किसी वडेरे की हवेली में? जी। अच्छा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3-4 लड़कियां पहले मौजूद सी। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾय ਵਿੱਚ गोलियां नींदियां तो तुमने उसे पूछा नहीं कि तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो, अकेले बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो? मतलब दिमाग थोड़ा काम नहीं किया कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। अच्छा। लेकिन उन्होंने ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ तो तुम फिर भी मिलने के लिए चली गई कि कोई बात नहीं, फैमिली में रहता है, मैं जाके देखती हूँ कि क्या कर रहा है वो। फैमिली ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ। अच्छा, शादी करना चाहती थी? जी। और बाद ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 किस लड़कियां किस्म की तस्वीर थी जो उसने बनाई थी और आपको ब्लैकमेल कर रहा था? ਉਹਨਾਂ ਨੇ नींद ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। तुम्हें कैसे पता है कि उसने तुम्हें नींद की गोलियां दी है? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। किस किस्म की तस्वीर थी? मैं भी वही पूछ रही हूँ। सही नहीं सी, बहुत गंदी गंदी तस्वीरें सी बनाई हुई। बिरहाना किस्म की तस्वीरें थी? जी। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਉਹਨੇ ਅੜਤਾ ਚੜਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ टाइम ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ कत्ल करके जा। तो मुझे ये बताओगे, तुम्हें पता था कि तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है मकतूल के साथ? यही हफ्ता एक हफ्ता पहले पता चला था। कैसे पता चला तुम्हें? ये आइस के नशे में घर आती थी। हाँ, तो तुमने ऐसे पूछा नहीं था कि तुम कहाँ जाती हो, ये नशा कहाँ से करती हो? उसने मुझे 2 दिन पहले रशीद का ही बताया था कि मैं उनके पास जाती हूँ और उधर से आइस पी के आती हूँ। रशीद का? जी। अच्छा, तो वो कहाँ पे रहता है? गुलबर्ग कॉलोनी में। तो तुमने कत्ल किस तरह से किया? गला दबा के। गला दबा के तो कत्ल नहीं हुआ। लेकिन मैंने तो गला दबा के किया। FIR पे लिखा है बाकायदा, SHO साहब जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है वो खुद इस चीज को बता रहे हैं कि तुमने गला दबा के कत्ल नहीं किया है। मैडम, मैंने उनको 2 बार किए हैं। पहला मैंने गला दबाया और दूसरा मैंने उसको छुरियों से वार किया है। अच्छा। लेकिन उसकी मौत जो है वो गला दबाने से हुई है। अल्लाह तनासुल किस तरह से काटा है? छुरी के साथ। वो मर चुका था उस वक्त। तो मतलब तुम्हें ये चीजें करने की जरूरत क्या पड़ी? इतनी वहशत तारी किस तरह से हुई थी? मुझे उसने बात ही ऐसी की थी जो मेरी बर्दाश्त के बाहर थी। क्या बात की थी? उसने मुझे यही कहा था कि अपनी बेगम के पैसे ले लो और मुझसे शादी करने दो, वरना ये जैसे इनको मैंने भेज दिया था सुबह मैं भी चला जाता। तो जब तुम्हें पता चला है कि तुम्हारी बीवी के उसके साथ अफेयर्स हैं, ताल्लुकात हैं, वो उसके पास जाती है, नशा वगैरह करती है, ठीक है, तो अपनी बीवी को नहीं समझाया, उसको लेके कत्ल करने के लिए चले गए हो? मैंने इनको बोला है, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि मेरी तस्वीरें हैं उनके पास और हमारा निकाहनामा भी उसकी जेब में है। मतलब तुम दोनों का निकाहनामा उसके पास है? जी। तो ये निकाहनामा उसके पास पहुंचा कैसे? मेरे वायलेट ਵਿੱਚ हर चीज ਹੁੰਦੀ ਸੀ। नहीं, निकाहनामा तो कोई भी वॉलेट में लेके नहीं घूमता ना। ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2-4 ਰੁਪਏ ਆਏ थे। तो वायलेट ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ ਦੀਆਂ तो मेरे वायलेट ਵਿੱਚ। कितने अरसे से तुम मकतूल को जानती थी? 2 महीने। तुम कितने अरसे से जानते थे?
मैं तकरीबन 2 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है, यही अभी वकूआ होने से पहले 2 दफ़ा, और तीसरी दफ़ा मैंने उसको कत्ल किया। कत्ल करके भाग गए, कहाँ गए? जिला बहावल नगर घर पे चला गया था। और उसको कमरे में बंद करके चले गए। जी जी नाज़रीन, मुल्जिम का अपने बयान सुना, हम चलते हैं एसएचओ की तरफ और जानते हैं इस केस की मजीद डिटेल्स के बारे में। जी नाज़रीन, मेरे साथ एसएचओ सकलैन साहब मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं इस केस की डिटेल्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस केस की डिटेल्स के बारे में आप बताइएगा कि आपने मुल्जिम को किस तरह से गिरफ्तार किया, क्या इन्वेस्टिगेट किया है? ये 11 मार्च को हमें कॉल मसूल होती है कि घर में से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वहाँ में कोई डेड बॉडी हो। कॉल करने वाला कौन था? वो उनका नेबर था। हम लोग जब गए, दरवाज़ा तोड़ के इंटरव्यू देखा, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि बोसीदा हालत में थी, जिसे मरे को 3 दिन हो चुके थे, और वो अकेला वहीं पे रहता था, चौकीदार था, और बिल्कुल ब्लाइंड और क्लूलेस मर्डर था। हमने फौरी तौर पे साइंटिफिकली जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज थे उसको इस्तेमाल किया, जियो फेंसिंग स्टार्ट करवा दी, सीसीटीवी कैमरा से मदद ली। सेकेंडली हमारा जो ट्रेडिशनल है इन्फॉर्मर्स हमने फिक्स कर दिए, मुखबर लगा दिए। हमारे तक बात ये पहुंची कि एक लड़की थी जो यहाँ पे कोई 8-9 दिन से रह रही थी, जिससे फिर हमें थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि मे बी ये ऑनर किलिंग हो सकती है, क्योंकि उसका जो टूल था वो भी कट ऑफ करके तो उसके सीढ़ी के ऊपर रख के गए हुए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली यही था कि या तो ये ऑनर किलिंग है और डकैती विद मर्डर हो नहीं सकता, और या एनिमिटी है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। यहीं से हमने अपना काम स्टार्ट किया, और उस लड़की की तरफ से हमें सिर्फ एक बयान सामने आया। किसी ने बताया था कि उस बच्ची ने ये बताया था कि जिस जगह पे हम लोग किराए पे रह रहे हैं वहां पे पुराने सिखों के जमाने के घर हैं, उस जगह पे रह रहे हैं, और मेन फिरोजपुर रोड। हमने यहाँ से फिर देखना शुरू किया। सबसे पहले पक्की हवेली आता है, वहां पे पुराने सिखों के मकान है, वहां पे सर्च किया, ऐसा कोई ना मिला। उससे अगला स्टाफ नबी बख्श आता है, सेम हमने प्रैक्टिस वहीं पे की, 100-125 घर सर्च किया। करते करते हमें पता चल गया कि इस जो शक्लो सबात की लड़की है फलां एक घर में रहती होती थी। हम उधर गए, वहां पता चला कि ये दोनों मियाँ बीवी हमारे पास किराए पे थे, और सामने बासवा फैक्ट्री है, वहां पे उसका मियाँ काम करता था। 1.5 माह हो गया वो चले गए। मुल्जिमा जो है वो शादीशुदा है? शादीशुदा है वो। हमने वहीं से उनका आईडी कार्ड लिया। आईडी कार्ड लेके पता चला कि जिला बहावल नगर तहसील हरुणाबाद के आगे एक मदरसे नाम का गांव है, वहां के रहशी हैं। हमने वहीं से अपना काम स्टार्ट कर दिया, और जो हम जियो फेंसिंग कर रहे थे, जियो फेंसिंग पे भी जो नंबर आया वो उसके मियाँ का आ गया। जो हमारा शक था वो फिर पक्क में तब्दील हो गया कि यही कातिल हो सकता है। हमने फौरी तौर पे बहावल नगर के लिए अपनी टीमें डिस्पैच कर दी ताकि उन्हें अरेस्ट कर सके। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि ये जो कातिला है इसका रिलेशन क्या था? कातिला जिस जगह पे रहती थी उनको बाजार लगता था मुस्तफाबाद। वो मुस्तफा शॉपिंग करने के लिए आई, वहां पे ये मकतूल भी गया। आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, इन्होंने एक दूसरे का नंबर जो है वो एक्सचेंज कर लिया। मतलब अफेयर का कोई सीन था? इनका अफेयर चलना स्टार्ट हो गया। अफेयर चलते चलते इतना डीप हो गया कि उस बीबी ने ये सोचा कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेके इसके साथ शादी करूंगी, तो उसको छोड़ के उसने इसके पास रहना स्टार्ट कर दिया। क्या मकतूल अपने घर में अकेला रहता था, कोई रिहायशी नहीं था वहां पे? वो एक डेरा है, वहां पे वो चौकीदार है और अकेला रहता था, वो जो लुक आफ्टर करता था डेरे का और घर का। मतलब डेरे में भी रिहाइश नहीं थी किसी की भी? किसी की कोई रिहाइश नहीं थी, वो अकेला ही रहता था उधर। मजीद इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मजीद यही है कि हमने पीएफएससी की टीमें मंगवा के, क्राइम सीन की टीमें मंगवा के वहां से जितने भी एविडेंसेस थे सारे कलेक्ट कर लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन एविडेंसेस की बेस पे हमने इसको अरेस्ट कर लिया है, और इन्हीं एविडेंसेस की बेस पे इसको मैक्सिमम प्लेंटी होगी। जी नाज़रीन, आपने एसएचओ सकलैन साहब का बयान सुना। इनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि बेहतरीन काबिज दिखाते हुए इन्हें मुल्जिमा को अरेस्ट किया, मकतूल को जो है इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।